Hello everybody, welcome back to the channel and welcome to another study vlog. So it was a mock test day and as usual I started giving the mock tests right in the morning and इस mock test के बाद मुझे ये भी realize हुआ कि मुझे mock test बिल्कुल सुबह सुबह उठ के नहीं देना चाहिए because for some reason जब मैं ये test दे रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी and that's when I decided कि ठीक है मैं अब सुबह तो टेस्ट नहीं दूँगी। वैसे भी मुझे 2 से 5 वाली टाइमिंग पे प्रैक्टिस करनी है अभी, बट आई हैव डिसाइडेड कि लास्ट के मैं 10 मॉक टेस्ट दूँगी वो उस टाइमिंग पे दूँगी। बाकी अभी इधर मेरे लिए सुबह का टाइम जो रहता है सबसे सूटेबल रहता है टेस्ट देने के लिए, तो तब तक मैं अभी इसी टाइम पे टेस्ट देना कंटिन्यू करूँगी। इस टाइम पे इन द सेंस लाइक सुबह सुबह नहीं, लेकिन इन द 8 to 11 वाला सेशन आई विल ट्राई टू गिव द टेस्ट्स। सो आई हैव सेड दिस क्वाइट अ फ्यू टाइम्स कि मैं पहले बायो करती हूँ, फिर केमिस्ट्री करती हूँ एंड देन मैं फिज़िक्स करती हूँ। बायो में भी मैं पहले बॉटनी करती हूँ देन ज़ूलॉजी। बट ये टेस्ट के बाद से और पिछला टेस्ट देके मुझे ऐसा लगा कि मुझे पहले ज़ूलॉजी करना चाहिए, क्योंकि पिछले 2-3 टेस्ट से बॉटनी को देख के मैं पता नहीं क्यों घबरा जा रही हूँ। मुझे मतलब लास्ट तक वो मैं क्वेश्चंस कर ले जाती हूँ, बट पहले देखने में पता नहीं क्यों घबराहट सी हो जाती है, इसलिए आई हैव डिसाइडेड टू स्विच द ऑर्डर्स एंड ऑनेस्टली दैट्स व्हाट मॉक टेस्ट्स आर अबाउट। मतलब अपने आप को रिफ़ाइन करना, अपने लिए सही पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी को खोजना, अपनी मिस्टेक्स को देखना, अपने वीक एरियाज़ को कवर करना। सो ये टेस्ट जो था मेरा कंपैरेटिवली उतना अच्छा नहीं गया। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि मतलब मेरा एवरेज स्कोर आजकल जो है 640-650 के आसपास रहता है, बट इस वीडियो में वो स्कोर मेरा नहीं था, मतलब कम आया फॉर सम रीज़न क्या बायो ख़राब हो गई। सो इन फिज़िक्स इट वाज 145, केमिस्ट्री में 161, बॉटनी 156 एंड ज़ूलॉजी 165। तो टोटल मेरा था 627 एंड क्लियरली मेरा बायो ही ख़राब हो गया था, तो फिर बाकी सब्जेक्ट से क्या ही उम्मीद करूं। एज आई सेड अर्लियर, बॉटनी जो है पता नहीं क्यों मुझे परेशान कर रही है थोड़ी बहुत, तो आई थिंक दिस वाज द राइट डिसीजन टू स्विच अप द पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, बिकॉज आई डोंट वांट टू डू द सब्जेक्ट पहले जो मुझे बिल्कुल ही वो कर दे, इसलिए मैं पहले ज़ूलॉजी के लिए जाऊंगी। एंड आई सजेस्ट यू गाइज द सेम कि जो सब्जेक्ट आप सबसे अच्छा कर सकते हो, अगर आप फिज़िक्स सबसे अच्छा कर सकते हो या केमिस्ट्री सबसे अच्छा कर सकते हो, तो उसको सबसे पहले करने की कोशिश किया करो। बिकॉज यू नो व्हेन यू डू द सब्जेक्ट दैट यू नो द बेस्ट, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आता है और आपको लगता है कि ठीक है पेपर ईजी है, आई विल बी एबल टू गो थ्रू इट। Okay, so now let's talk about the hype that is going on currently. Honestly मुझे खुद भी अभी 1-2 दिन में ही पता चला कि मतलब अचानक से लोग पेपर पोस्टपोन और सिलेबस आउट ऑफ NCERT इन सारी चीज़ों की बात करने लगे। आई वॉज माई सेल्फ वेरी शॉक्ड, क्योंकि पेपर पोस्टपोन होने वाली न्यूज़ पे तो मैं ध्यान ही नहीं देती हूँ ऑनेस्टली, बिकॉज आई जस्ट डोंट थिंक दैट इट इज़ वर्थ टेकिंग केयर ऑफ़। लेकिन जब मैंने ये न्यूज़ सुनी कि मतलब कुछ आउट ऑफ NCERT आने वाला है, आई वॉज़ ऑल्सो वेरी शॉक्ड एंड वेरी अफ्रेड ऑनेस्टली, बिकॉज मुझे लगा कि ऐसा अब क्या हो गया, अब क्या आउट ऑफ NCERT आ रहा है। बिकॉज फ्रॉम द स्टार्टिंग एवरीबडी, आर टीचर्स, आर मेंटर्स, एवरीबडी हैज़ बीन टेलिंग कि पेपर NCERT से आना है, सिर्फ वो करो। एंड ऑनेस्टली आई एम द पर्सन जिसने NCERT के अलावा कोई और बुक को टच भी नहीं करा है। दैट इज़ द ओनली बुक आई ऑलवेज़ गो फॉर। सो व्हेन आई हर्ड अबाउट ऑल दिस, और जब मैंने देखा, तो बीइंग अ स्टूडेंट जस्ट लाइक ऑल ऑफ यू, आई वाज वेरी पैनिक्ड एंड आई इमीडिएटली वेंट टू यूट्यूब एंड आई सॉ दिस चैनल। ऑब्वियसली दैट चैनल नीड्स नो इंट्रोडक्शन, बायोलॉजी एट ईज, एंड उन मैम का मैंने वीडियो देखा एंड देन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ माई डाउट्स वर क्लियर्ड। आई विल लिंक दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन, इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर। जितना मैं समझा पाऊँ उससे बेटर वो मैम आपको समझा पाएंगी, तो वो मैं वीडियो लिंक में वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो शी सेड कि मतलब देर आर अ फ्यू प्रैक्टिकल्स जो कि NTA के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन्ड है और वो हमें पढ़ने, वो NCERT में नहीं दिए हुए हैं। उन्होंने उन सारे जो भी प्रैक्टिकल्स हैं उनका PDF बना के उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। तो आई हाईली सजेस्ट यू पीपल कि जाके वो वीडियो देखो और उसके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है, एक्सेस दैट। आई लिंक दैट वीडियो इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल। एंड अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसको नहीं पता है तो प्लीज़ टेल देम, बिकॉज दिस इज़ द क्रूशियल टाइम। और मतलब वो देख के मैं भी ये सोच रही थी कि मैं कैसे पढ़ूँगी इसको, क्या करूँगी, ये वो कुछ देर के लिए
आई वॉज ऑल्सो लाइक नम, बट देन माई ब्रदर साइड कि ठीक है अगर तुम रोज़ इसको 10 मिनट 15 मिनट भी दोगी तो भी तुम्हारा आराम से हो जाएगा। एंड आई गेस दैट इज़ अ गुड एडवाइस कि रोज़ जो भी आप करते हो उसमें 15 मिनट एक्स्ट्रा ऐड करके अगर आप सिर्फ 15 मिनट के लिए जो ये प्रैक्टिकल्स हैं इनको पढ़ लीजिए, और आई गेस इतना विल बी इनफ टू कवर एवरीथिंग। सो इन शॉर्ट ऑल यू हैव गॉट टू डू इज़ कि ये वीडियो देखने के बाद गो टू द चैनल बायोलॉजी एट ईज़, वहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक दिया हुआ है PDF का उसको डाउनलोड करो एंड रीड इट एवरी डे फॉर 10 to 15 minutes एंड देन यू आर सॉर्टेड, यू विल बी एबल टू डू एवरीथिंग। आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप इसको छोड़ दो, बिकॉज आई जस्ट डोंट थिंक यू शुड डू इट। क्वेश्चन आए या ना आए लेकिन अपने पार्ट पे पूरा पढ़ के जाना चाहिए। एंड या सो दिस वॉज ऑल द हाइप बिहाइंड दिस नीट का सिलेबस आउट ऑफ NCERT है वाला थिंग। और बात रही पोस्टपोन होने की, तो ऑनेस्टली आई डोंट थिंक कि पोस्टपोन होने वाला है। कुछ लोगों के तो जेन्युइन कंसर्न्स हैं कि वो चाहते हैं कि पोस्टपोन हो जाए, लेकिन आई ऑनेस्टली डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होने वाला है, बिकॉज JEE के एडमिट कार्ड्स वगैरह आ गए हैं। माई ब्रदर इज़ गिविंग JEE दिस ईयर, सो आई डोंट थिंक कि पोस्टपोन होगा। तो बेटर यही होगा कि हम अपनी पढ़ाई में लगें और इन सारी चीज़ों के बारे में टेंशन लेना छोड़ दें। ऑल्सो नीट प्रेप वाली मेरी बुकलेट अभी तक नहीं आई है। आई एम वेटिंग सो ईगरली फॉर इट, बट अभी तक नहीं आई है। द डिस्पैच इज़ शोइंग, मतलब it is showing on the website, sorry, on the app Flipkart that it will be delivered to me on 23, so I hope that it gets delivered by then, and I'll try to update you guys as soon as possible. And yeah, until then just be happy, be safe, be mentally and physically prepared for the big day, the D-Day। मतलब 1 महीने भी नहीं बचे हुए हैं, and ऑल ऑफ अस हैव टू गिव आवर बेस्ट। और इस टाइम पे हम लैग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस टाइम को वेस्ट कर दिया तो बहुत रिग्रेट होगा। सो कीप स्टार्टिंग एंड आई विल सी यू इन अ न्यू वीडियो वेरी सून। ऑल द बेस्ट एंड